हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स और इसका पेज नंबर 28 आज हम हल करेंगे। तो यहाँ पे कार्यपत्रक 5 है। प्रश्न है पहला हल करें। प्रश्न पहला हल करें, इसमें पहला ऋण 1 धन ऋण 7। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न दे रखे हो तो हल ऐसे करेंगे कि यदि आगे कोई चिन्ह है और कोष्टक में चिन्ह है तो इन चिन्हों का गुणा होता है पहले। तो यहाँ पे जो ऋण 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1, धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण आएगा और यहाँ आ जाएगा 7। तो ऋण 1 और ऋण 7 तो दोनों ऋण वाली संख्या है, ये ऋण की और ये भी ऋण की, तो दोनों जुड़ जाएगी। 7 और 1 8 और वो दोनों चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आता। तो यहाँ पे ऋण के 8 हो गए, ऋण 1 और ऋण 7 होके ऋण के 8 हो गए, तो यहाँ उत्तर ऋण 8 आएगा। इसी प्रकार जो दूसरा है इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो ये है ऋण का 2, फिर धन 8, फिर धन का ऋण में गुणा होगा तो ऋण आएगा और यहाँ आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऋण के 2 और ऋण का 4 है, तो दोनों ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी। तो यहाँ है 8 और ये ऋण होके ऋण के 2 और ऋण के 4 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 6, ऋण के 6 होंगे। 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 बचेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का तो धन का ही रहेगा। इसके बाद अगला जो तीसरा प्रश्न है उसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऋण 20 और धन का ऋण में गुणा करा तो धन ऋण हो जाएगा 13। ये भी ऋण की और ये भी ऋण के, तो दोनों जुड़ जाएगी आपस में। तो ऋण 20 और ऋण 13, तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आएंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा और ये होगा ऋण का 33। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्या ऋण की है, ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी और जो संख्या बनेगी उससे वह भी ऋण की ही रहेगी। अब इसको अगले को हल करेंगे। तो यहाँ है 23 और ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा। ठीक है, धन हो जाएगा ये 12। तो 23 में 12 जोड़ने हैं हमें, आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हो। तो 23 में 12 जब जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब 23 में हम 12 को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 2 और 1 3, तो यहाँ उत्तर आया है 35। इसके बाद जो प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ हमें रिक्त स्थान को भरना है। इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है 13 धन बराबर 0। तो 13 में ऐसा क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो 13 में यदि हम ऋण का 13 जोड़ दें तो 0 आ जाएगा, क्योंकि धन ऋण हो जाएगा। ये धन का 13, इसमें से ऋण का 13 घट जाएगा तो 0 बचेगा। इसके बाद यहाँ ऋण 4 है, इसमें ऐसा क्या जोड़े तो ऋण का 12 आ जाए। तो ऋण वाली ही संख्या चाहिए हमें जोड़ने पे, तो इसमें हम ऋण वाली ही संख्या जोड़ देंगे। तो 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 12 आ जाए। तो 4 में यदि हम 8 जोड़े तो 4 और 8 12 हो जाते। तो इसमें कैसा 8 जोड़ेंगे, ऋण का, तो दोनों ऋण की संख्या आपस में जुड़ जाएगी तो ऋण के 12 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऋण का 15 दे रखा है, तो उत्तर आया है ऋण का 10। तो ऐसी क्या संख्या जुड़े कि ऋण का 10 उत्तर आए। तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो यहाँ 15 पे ऋण का चिन्ह है ही सही। तो हम यदि यहाँ 5 जोड़ दे धन का तो ऋण का 10 मिल जाएगा, क्योंकि 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 बचेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, मतलब ऋण का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ 5 आएंगे। इसके बाद जो वितरण गुण से हल करें, इसको हल करेंगे हम। तो यहाँ पे ऋण का 6 है, इसका गुणा करना हमें 80 धन 3 में। तो पहले हम 6 का गुणा 80 में करेंगे, 6 का गुणा 0 में करा तो 0, 6 का गुणा 8 में करा तो 6 8 48। ठीक है, और ये ऋण का था तो यह भी ऋण की होगी, क्योंकि ऋण धन ऋण हो जाएगा, मतलब ऋण का चिन्ह यहाँ आएगा। इसके बाद ये धन का और ये ऋण का है तो चिन्ह ऋण का आएगा, धन ऋण होगा। और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 18 हो जाएंगे। अब ये ऋण का और ये ऋण का, मतलब दोनों ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी, तो इनको जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ जोड़ देंगे ऋण का 480 और ऋण का 18, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 और 1 9 और ये 4 हो गया और ऋण का आएगा, तो यहाँ उत्तर हो गया ऋण का 498। ठीक है, ये उत्तर हुआ है। इसके बाद इसी प्रकार का प्रश्न है 75 ऋण 8 गुणा 15। तो इसमें गुणा करना है 15 का, वो भी ऋण का चिन्ह है इसमें। तो 15 का गुणा पहले 75 में गुणा करेंगे, तो इस पे ऋण का चिन्ह, इस पे धन का है। तो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा ये धन और ऋण होके ऋण का चिन्ह आएगा, तो ऋण के आएंगे। 75
में 15 का गुणा करेंगे तो 15 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 15 पंजे 75 होता, 75 की 5, अस्सी का 7, 15 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 15 साती 105 और 7 तो 5 6 7 8 9 10 11 12, 112 होंगे। ठीक है, 112 आएंगे और ऋण का चिन्ह लगेगा। अब ऋण 15 का गुणा ऋण 8 में करना है तो ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन हो जाएगा, मतलब अब धन की संख्या हमें मिलेगी। इसके बाद 15 का गुणा 8 में करेंगे, लेकिन उसके पहले चिन्हों का गुणा कर दिया तो ऋण का गुणा ऋण में करा तो धन हो गए। 15 का गुणा 8 में करेंगे तो 15 8 120 होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 120। अब ऋण के 1125 में से धन के 120 घटाने हैं तो 1125 में से 120 घटाएंगे। ये ऋण का है, ये धन का है। 5 में से 0 गए तो 5 ही बचा, 2 में से 2 गए तो 0 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा और यहाँ पे 1, और इस पे चिन्ह आएगा ऋण का, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है और यही इसका उत्तर है 1005। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें ऋण का चार्ज है, इसका गुणा करना हमें ऋण 5 और धन 8 में। तो सबसे पहले ऋण 4 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो उसके पहले चिन्हों का गुणा होता है, ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन आएगा, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंजो 20 होते हैं। ठीक है, तो धन वाली संख्या के सामने धन का चिन्ह लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इधर पीछे की तरफ आएगी तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अब ऋण 4 का गुणा हम धन 8 में करेंगे तो पहले ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण आएगा, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त हुई है वह 20 ऋण 32 है, मतलब 32 में से हम 20 घटाएंगे और चिन्ह हमेशा किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ घटा देते हैं, 32 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ बचा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ऋण के 12 आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या पे था तो यहाँ ऋण के 12 आएंगे, उत्तर आएगा ऋण का 12। तो इस प्रकार से हमने पेज नंबर 28 के सभी प्रश्न कर लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।